हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है 1 2 3 4। क्वेश्चन 2 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो ये रहा क्वेश्चन 1। देखिए, सबसे पहला मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जब भी कोई 2 क्रॉस 2 का, जैसे मान लीजिए जनरल मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो मैं अभी पहले आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो अगर उसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए जनरल मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको स्विच करेंगे। ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को आप डायरेक्ट स्विच कर देंगे। मतलब एडजॉइंट में यहाँ पे आएगा A22, यहाँ पे आएगा A11, ठीक है। और ये जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं, तो A12 और A21 इनके सामने आप माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। मतलब उसका जो भी साइन होगा उसका आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर साइन चेंज कर दीजिए, वो आपकी मर्जी। मतलब जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। मतलब माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे जनरल मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो एडजॉइंट निकालना है। तो A11 और A22 को स्विच कर दिया, A22 A11, और ये जो A12 और A2 मतलब उनके सामने, मतलब उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये -A12 -A21, तो एडजॉइंट कितना आया A22 -A12 -A21 A11, ठीक है। हमने क्या किया, बेसिकली साइन चेंज कर दिया। तो ये तो मतलब शॉर्टकट मैंने बताया। अब देख रहे तो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन 1 कैपिटल A = 1 2 3 4। तो एडजॉइंट निकालना है, तो 1 और 4 को स्विच कर देंगे और 2 और 3 का साइन चेंज कर देंगे। तो 1 और 4 स्विच किया तो 4 और 1 और 2 और 3 का साइन चेंज कर दिया, तो -2 -3। तो एडजॉइंट क्या आएगा 4 -2 -3 5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट की हेल्प से कैसे आप डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट लिख सकते हैं। अब नॉर्मल मेथड क्या है, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया। नॉर्मल मेथड क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी जनरल मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, उसका सबसे पहले कोफैक्टर निकाला जाता है। और एक बार कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22 मतलब रिस्पेक्टिव कोफैक्टर आ गए, तो एडजॉइंट हम कैसे लिखते हैं। जैसे एडजॉइंट हो गया, तो देखिए कैपिटल A11, उसके बाद कैपिटल A12 ठीक उसके नीचे लिखते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर लिखते हैं A12 को, पर यहाँ इसमें क्या किया, रो और कॉलम को हमने स्विच करके लिख दिया। मतलब रो को हम वर्टिकल में लिख रहे हैं और कॉलम को हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, नॉर्मल मैट्रिक्स का A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड में हम सबसे पहले उनके कोफैक्टर निकालते हैं, मतलब कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22। फिर क्या करते हैं, जब एडजॉइंट लिखने की बारी आती है, तो एडजॉइंट कैसे लिखा जाता है, कैपिटल A11 उसके नीचे कैपिटल A12, कैपिटल A21 उसके नीचे कैपिटल A22, ठीक है। और जैसे एक 3 क्रॉस 3 का भी आपको एडजॉइंट निकालना है, तो उसमें भी ये करते हैं। मतलब रिस्पेक्टिव कोफैक्टर लिखने के बाद कैपिटल A11 कैपिटल A12 उसके नीचे कैपिटल A13, ऐसे ही A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल की जगह हमने वर्टिकल में लिखा। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपको और क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मल मेथड से इनका कोफैक्टर निकालता है। तो आपको कोफैक्टर निकालना है, आपको अब तक पता चल गया होगा कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे कैपिटल A11 हुआ तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। माइनर आपको पता है कैसे निकालता है, 2 क्रॉस 2 का है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा के क्या हुआ, माइनर डायरेक्ट 4 लिख दिया, ठीक है। तो 1 × 4 = 4। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा के 3, ठीक है। तो -1 × 3 -3। सिमिलरली A21 = -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 = -1 × 2 -2। और A22 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 = 1 × 1 = 1। अब एडजॉइंट लिखेंगे तो A11 A12 A21 A22। तो A11 कितना था 4, A12 -3 A21 -2 A22 1, ठीक है। तो एडजॉइंट कितना आ गया 4 -2 -3 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। कैपिटल क्या था 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। जनरल 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब देखिए 3 क्रॉस 3 में कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो हम नॉर्मल मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कैपिटल A11 = -1 की पावर M1 + 1 इंटू M11, ठीक है। यानी 1 इंटू M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के क्या हुआ, डिटरमिनेंट 3 5 0 1।
सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, a11 आ गया 3। सिमिलरली a12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा, डिटर्मिनेंट 2 5 -2 1, 2 5 -2 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 + 10 इक्वल टू -12। ठीक है, तो सिमिलरली a13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 इंटू m13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 3 -2 0 इक्वल टू 0 + 6 इक्वल टू 6। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अब तक पता चल गया होगा कि कैसे आप इजीली माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे 2 × 2 हो या 3 × 3 हो। सिमिलरली a21 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 1 इंटू m21 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट -1 2 0 1 इक्वल टू माइनस ऑफ -1 - 0 इक्वल टू 1। कैपिटल A22 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 2 इंटू m22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 -2 1 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 5। कैपिटल A23 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 3 इंटू m23 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -1 - 2 0 इक्वल टू -0 - 2 इक्वल टू 2। कैपिटल A31 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 इंटू m31 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट -1 2 3 5 इक्वल टू -5 - 6 इक्वल टू -11। A32 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 2 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 5 - 5 इक्वल टू -1। A33 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 इंटू m33 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 - 1 2 3 इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये तो आ गया अब आपके सभी कोफैक्टर। अब आपको एडजॉइंट लिखना है। तो मैंने आपको बताया था एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो कोफैक्टर है वो आप इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या था, A11 A12 A13 ऐसे लिखा जाता था। एडजॉइंट में क्या है, A11 A12 A13, मतलब हॉरिजॉन्टल की जगह हम वर्टिकल में लिखते हैं। ठीक है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये एडजॉइंट है। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो क्या आएगा 3 1 -1 -12 5 -1 6 2 5, ये आगे आपका एडजॉइंट है। नेक्स्ट, वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I इन एक्सरसाइज 3 और 4। देखिए ये जो आपको वेरीफाई करने को पहले ये आपकी आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, मतलब आप इसे थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो वही थ्योरम हमें वेरीफाई करना है क्वेश्चन 3 और 4 का। क्वेश्चन 3 क्या है, 2 3 -4 -6। क्वेश्चन 4 क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है, गिवन कैपिटल A इक्वल टू 2 3 -4 -6। टू प्रूफ क्या करना है, इंटू एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। ठीक है, प्रूफ शुरू करते हैं। A क्या है, 2 3 -4 -6। तो एडजॉइंट आप डायरेक्ट ले सकते हैं, 2 और -6 को स्विच कर दिया और 3 और -4 का साइन रिवर्स कर दिया, यानी -3 और 4। ये आगे एडजॉइंट है, शॉर्टकट आपको मैंने बताया था। अब डिटर्मिनेंट A आपको पता है कैसे, 2 इंटू -6 -3 इंटू -4 इक्वल टू -12 + 12 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट A इंटू I हम निकालते हैं, तो 0 इंटू मैट्रिक्स 1 0 0 1, 0 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, हर एक एलिमेंट 0 0 0 0। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों का हमें डिटर्मिनेंट A इंटू I के बराबर प्रूफ करना है, यानी 0 0 0 0। ठीक है, अब सबसे पहले A इंटू एडजॉइंट करते हैं, यानी 2 3 -4 -6 इंटू -6 -3 4 2 एंड प्लस A इंटू एडजॉइंट इक्वल टू मैट्रिक्स -12 + 12 -6 + 6 24 -24 12 -12 इक्वल टू 0 0 0 0। ये इसी के बराबर है डिटर्मिनेंट इंटू I। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क कर दिया। अब एडजॉइंट A इंटू A निकालते हैं, इक्वल टू -6 -3 4 2 इंटू 2 3 -4 -6 इक्वल टू -12 + 12 -18 + 18 8 -8 12 -12। तो एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू आ गया 0 0 0 0 इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। इक्वेशन 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इंटू A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू I। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन 4 क्या था, गिवन A इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, टू वेरीफाई क्या करते हैं, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। सेकंड कॉलम में आप देख सकते हो 2 0, तो इसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड अलॉन्ग C2। तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू -1 इंटू डिटर्मिनेंट, इसको क्या डिटर्मिनेंट आएगा 3 -2 1 3 3 -2 1 3 इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 9 माइनस ऑफ -2। सो डिटर्मिनेंट A कितना आ गया 11। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट A इंटू I इक्वल टू 11 इंटू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 11 इंटू 11 0 0 0 11 0 0 0 11। हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया 11 को, तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट A इंटू I। ठीक है,
अब देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें को फैक्टर निकालना पड़ेगा। सो A11 इक्वल टू -1 के बार 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 0 - 2 0 3 इक्वल टू 0 - 0 इक्वल टू 0। A12 इक्वल टू -1 के बार 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 3 - 2 1 3 इक्वल टू -9 + 2 इक्वल टू -11। A13 इक्वल टू -1 के बार 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 3 0 1 0 इक्वल टू 0 - 0 इक्वल टू 0। A21 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट -1 2 0 3 इक्वल टू -3 - 0 इक्वल टू 3। A22 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 1 2 1 3 इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1। A23 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 1 - 1 1 0 इक्वल टू -0 -1 इक्वल टू -1। A31 कितना आ जाएगा, -1 के बाद 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट -1 2 0 -2 इक्वल टू 2 - 0 इक्वल टू 2। A32 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 1 2 3 -2 इक्वल टू -2 - 6 इक्वल टू 8। A33 कितना आ गया, -1 के बाद 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 1 - 1 3 0 इक्वल टू 0 - 3 इक्वल टू 3। ठीक है, सभी को फैक्टर आ गए, तो अब आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए कितना आ गया, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 -3 सॉरी 2 8 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट है। अब ए इंटू एडजॉइंट ए करते हैं, तो 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3 इंटू 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, इक्वल टू 0 + 11 + 0 3 - 1 - 2 2 - 8 + 6 0 + 0 + 0 9 + 0 + 2 6 + 0 + 9 0 + 0 + 0 3 + 0 + -3 2 + 0 + 9। सॉरी ये मैंने गलत लिख देते, ये होगा 6 + 0 + -6। ठीक है, so प्लस ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू मैट्रिक्स 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये किसके बराबर आ गया, तो ये बेसिकली आ गया है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई जो हमने निकाला था। ठीक है, 11 आप कॉमन ले सकते हो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी 11 इंटू आई यानी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे, तो मैट्रिक्स 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इक्वल टू मैट्रिक्स 0 + 9 + 2 0 + 0 + 0 0 -6 + 6 -11 + 3 + 8 11 + 0 + 0 -22 -2 + 24 0 -3 + 3 0 + 0 + 0 0 + 2 + 9। ठीक है, इक्वल टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, so इंप्लाई से आप बोल सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू 11 कॉमन लिया, बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 11 इंटू आई या डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इक्वेशन 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, यही प्रूफ करना था, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू।